ईस्टमैन का जो चार्जर है हमारा बैटरी रिक्शा का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स ईस्टमैन चार्जर में क्या है कि जो हमारा माइक्रोटेक का चार्जर है, माइक्रोटेक का चार्जर जो हमारा, जिसमें मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। डिफरेंस इसमें कहाँ पर है कि इसमें हमारा एक ही साइड में कंपोनेंट साइड होगा, मतलब एक ही तरफ में असेंबली और नॉन असेंबली पार्ट जो है हमारे सब लगा दिए गए। माइक्रोटेक चार्जर में ऐसा नहीं है। माइक्रोटेक चार्जर में असेंबली पार्ट्स नीचे हैं गाड़ी की। कैसे क्या है अब देखिए फ्रेंड्स, ये माइक्रोटेक का चार्जर है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि जो डिप पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर, ये 431 IC, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस साइड है, मतलब जो डिप पार्ट्स हैं वो इस साइड है, एंड इसको फोल्ड कर असेंबली पार्ट्स इस साइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया माइक्रोटेक का। तो अब फ्रेंड्स ईस्टमैन में देखेंगे तो ईस्टमैन में सब कुछ एक ही साइड में, पीछे कुछ नहीं है। देखिए पीछे कोई कंपोनेंट नहीं लगा, पीछे सिर्फ इसकी जो डिप पार्ट्स हैं उसकी शोल्डरिंग है। माइक्रोटेक चार्जर में था वैसे ही इसमें बिल्कुल सेम है। अगर आपने माइक्रोटेक चार्जर की मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ईस्टमैन आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ईस्टमैन चार्जर आप उस वीडियो को देख के ईस्टमैन चार्जर को भी बड़ी आसान। अब माइक्रोटेक चार्जर में हमारा ये थी मेन आईसी की जो पीसीबी सर्किट है वो ये पूरी है। मेन आईसी हमारी ये है, प्रोग्रामिंग आईसी जिसे कहते हैं। अब इसमें प्रोग्रामिंग आईसी ये है, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग आईसी ईस्टमैन में ये है। इसमें कोई ऐसे चाइल्ड पीसीबी टाइप की डिस्प्ले नहीं लगाएगी। हाँ, वो अलग चीज़ है कि इसके जो कैबिनेट होती है उसमें डिस्प्ले का और बटन का लगा रहता है, वो अलग चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है। उसमें कोई मेन आईसी नहीं होती, उसको तो सब ये कंट्रोल करता है यहाँ से। अब इसमें देखें तो फ्रेंड्स एसी सेक्शन से शुरू करें तो सबसे पहले हमारी जो एसी का न्यूट्रल और फेस है यहाँ पर जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर न्यूट्रल चला गया, यहाँ पर फेस चला गया, ठीक है, और वाइस वर्सा दोनों इधर से उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उसके बाद ये अपना यहाँ पर जनरली एनटीसी लगा रहता है, मैं दिखा भी देता हूँ कैसे। ऐसे ये एनटीसी लगा रहता है। अब ये एनटीसी नहीं है सिर्फ फ्रेंड्स, ये सिर्फ एनटीसी नहीं है, इसके अंदर एक फ्यूज़ भी इनबिल्ट है। इनबिल्ट क्या है कि इसको सीरीज़ में करके लगा देगा, दिखाता हूँ। इसके अंदर एक फ्यूज़ है। ये एक्चुअली में ये फ्यूज़ उड़ गया था, शॉर्ट हो गया था, तो मैंने इसको हटा के सीधे फ्यूज़ लगा दिया। ये देख सकते हैं आप, ये है अपना फ्यूज़। आई थिंक इतना इनफ है दिखाने के लिए। फ्यूज़ है, इसके सीरीज़ में फ्यूज़ लगाया है। सबसे पहले अपना लाइन जो है इसमें जाएगा, मान लीजिए लाइन का तार लगाया जाएगा तो इसमें जाएगा, या इधर से लगाया इसमें जाएगा, और उसके बाद एनटीसी में जाएगा। कोई आगे शॉर्ट सर्किट हो गई, ओवर करंट होगा तो ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। यहीं से ही इसका पाथ जो होता है इलेक्ट्रिक पाथ, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जहाँ से ही करंट जाना स्टॉप हो जाएगा। वो मॉसफेट जब शॉर्ट होगा उसके केस में होगा, या कभी ये आपका वायरिस्टर आपका शॉर्ट होगा हाई वोल्टेज के कारण, तो ये फ्यूज़ शॉर्ट होगा। बाकी यहाँ था तो फ्यूज़ ही है, जब कोई दिक्कत आएगी तो वो शॉर्ट होगा। तो इसमें फिर इसमें चलते हैं। तो हमने इसमें यहाँ पर जनरली फ्यूज़ लगा दिया। यहाँ F1 लिखा है, यहाँ फ्यूज़ भी लगाया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। F1 लिखा है, फ्यूज़ के लिए भी है और एनटीसी के लिए भी। दोनों में से आप लगा उसमें भी आप फ्यूज़ रहे हैं और लगा इसमें भी आप फ्यूज़ रहे हैं। उसमें यह है कि आप एक एनटीसी भी लगा दिया और इसमें यह है कि आपने एनटीसी नहीं लगाया, सिर्फ फ्यूज़ लगाया। तो सीधे यहाँ पर पहुँचे फ्यूज़ पे। फ्यूज़ से फिर ये अपना वायरिस्टर लगा है, वायरिस्टर पे पहुँचे हैं। एक लाइन वायरिस्टर पे गई और दूसरी लाइन न्यूट्रल की दूसरे वायरिस्टर के दूसरे लेग पर चली गई। तो ये वायरिस्टर हो गया पैरेलल में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी के साथ इसको मैं पलट लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा वायरिस्टर लगा है, ठीक है।
या एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये फ्यूज से आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ मीटर से भी, हो सकता है ऐसे थोड़ा सा बात कम समझ में आए। तो इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो एक लाइन ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है तो है पूरा, और एक ये यहाँ से फ्यूज से यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये अपना बैरिस्टर लगा है। अब इसके आगे से ये एक लाइन यहाँ पहुँची और वही दूसरी लाइन सीधे यहाँ पहुँची। ये क्या चीज़ है? ये लाइन फिल्टर है अपना। ठीक है फ्रेंड्स, इंडक्टर जैसे लिखा है लाइन फिल्टर है अपना। तो लाइन फिल्टर से होकर फिर से अपना यही इसके ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाली पिन पहुँची। यहाँ से डीसी कन्वर्ट होगा, 220 वोल्ट जो डीसी एसी आएगा वो यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद ये अपना सीधा वैसे ही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ से सीधा अपना इंडक्टर कॉइल पे गया। ये है इंडक्टर कॉइल इसकी। ठीक, एसी साइड की इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल से फिर अपना इधर आया डायोड के थ्रू, और ये जो आपका एक मॉसफेट लगा हुआ है इसके थ्रू आपका ये इसने बूस्ट सर्किट का फॉर्मेशन कर दिया। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें माइक्रोटेक में काफ़ी डीपली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें अगर आपको उस लेवल पे बिल्कुल डीप लेवल पे समझना है कि इंडक्टर से आया इधर बूस्ट कैसे हो गया, तो आप उस वीडियो को रिफ़र कर लीजिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें मैंने विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है। डायग्राम दोनों का सेम है इसलिए मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया। जहाँ पर बातें अलग होंगी, यहाँ पर चीज़ें अलग होंगी, अभी मैं उस पर फोकस करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अपना वोल्टेज बन जाएगा अपना 370। ठीक है, अब फिर वैसे ही माइक्रोटेक में जैसे होता था, अब ये दोनों मॉसफेट चार्जिंग कर रहे हैं, ये दोनों मॉसफेट ऑन ऑफ होंगे अल्टरनेटिवली। तो इस ट्रांसफार्मर को एसी पल्स मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये ट्रांसफार्मर इधर से एसी आउट कर देगा, और ये अपना जो लगे हैं शॉर्ट की डायोड से सीधे अपना इस इंडक्टर कॉइल पे पहुंचेंगे। इंडक्टर कॉइल से आपका इस रिले के दूसरे एंड पर, और इधर आपका बैटरी का वायर लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो निगेटिव वाला वायर इधर से सीधे होता हुआ आएगा और ये इस तरफ पहुंच जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। और रिले कैसे ऑन होगी? रिले की दो पिन है। एक पिन तो आपका जो इस ट्रांसफार्मर की ये वाली जो कॉइल है, ये वाली वाइंडिंग से, तो इससे अपना डीसी में फिल्टर होके आएगी, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, और एक जो कॉइल है जिसमें ग्राउंड मिलना है वो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है, तो वो उस ट्रांजिस्टर के थ्रू इसको नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी, तो ये रिले ऑन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर चेंज क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर चेंज फ्रेंड्स ये है कि माइक्रोटेक में आपने देखा होगा, मैंने जो पीसीबी दिखाई, अगर आपने गौर किया तो ये मैंने वायर लगाया हुआ है, देख सकते हैं। एक्चुअली में ये बैटरी सेंस का वायर है। ये यहाँ से अक्सर ये जो क्या ट्रैक होता है, ये अक्सर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से वायर लगाया हुआ है। अब इसमें भी बैटरी सेंस करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्या होगा कि यहाँ पर जब हमारा 48 वोल्ट का पॉजिटिव लगाया जाएगा बैटरी का, तो ये सीधे यहाँ पर पहुँचेगा। देखिए यहाँ पर पहुँचा है। ये है 200K की SMD रेसिस्टेंस। माइक्रोटेक में ये है 300K की SMD रेसिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एक कंपोनेंट डिफर हुआ। डिफर क्या हुआ? वैल्यू थोड़ी सी डिफर हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये यहाँ से सीधे आपकी इस आईसी को मिल जाएगी। ये देखिए, आईसी की 3 नंबर पिन पर, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ जी, 3 नंबर पिन पर सीधे इसकी पहुँच जाएगी। इसमें सिस्टम चेंज था, इसमें चाइल्ड पीसीबी पर जाता था, उसके बाद माइक्रो आईसी की पिन पर जाता था। इसमें बिल्कुल सीधे 3 नंबर पिन पर पहुँच गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो भी डिस्प्ले है यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर डिस्प्ले के वायर लगेंगे, तो वो सब इस आईसी से कंट्रोल होंगे। उन डिस्प्ले पर कोई आईसी नहीं लगी, कोई सर्किटरी नहीं होगी, और आपका पॉइंट्स भी ऑपरेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स,